गोपा मैम, आप हमें ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में आपके एक्सपीरियंस में मेंटरशिप कितना इंपॉर्टेंट है और कितना अहमियत था आपकी ज़िंदगी में, एंड हाउ डिड यू फाइंड योर मेंटर, एंड प्लीज टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दैट। एकदम सही है सृजन कि कई बार आपका जो पोटेंशियल है ना, वो पोटेंशियल ही आपका गुरु आपको रियलाइज करवाते हैं। जी जी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके लाइफ में एक मेंटर रहे। और अगर आपको पता भी नहीं हो कि मतलब आप शायद उनको बताए भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, बट मे बी यू आर फॉलोइंग दैट पर्सन एंड यू नो दैट पर्सन इज ऑलवेज देयर टू एनकरेज यू। व्हेन आई वाज अ किड, माय फादर वाज माय मेंटर, बिकॉज माय फर्स्ट गुरु, बिकॉज उन्होंने कुछ चीज़ें रियलाइज किया था जो मैंने आई थिंक जॉब करते हुए रियलाइज किया दैट आई कैन डू। आई डोंट नो, बीइंग अ फादर, बीइंग माय गुरु, हाउ ही अंडरस्टूड दोज थिंग्स। उनको मेरी पोटेंशियल दिखा था उस वक्त, क्योंकि उन्होंने मेरा बचपन से उनका एक मतलब एक पेटेंट डायलॉग था उनका कि जॉब मत करना, ओके? जॉब तो खुद के पेट पालने के लिए लोग जॉब करते हैं, बिजनेस कर, बिजनेस करेगी तो 100 लोगों का पेट पाल पाएगी, ओके? दिस वाज हिज। और मैं ऐसे सोचते थे हम तो खुद जॉब करते हैं, ठीक है, आप भी जॉब करते हो, मम्मी भी जॉब करते हैं, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस। कौन सा बिजनेस करेंगे, उसके लिए कितना पैसों की जरूरत है? दिस वाज समथिंग व्हिच यूज्ड टू गो इनसाइड माय माइंड। मैंने कभी पापा को कन्फ्रंट नहीं किया था। एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग बिजनेस, आई रियलाइज्ड कि ओ सो दैट इज, मतलब मेरे पापा को पता था दैट आई कैन डू दिस, आई डिडंट नो दिस। माय फादर वाज somebody who encouraged me for everything, who has guided me for everything, because जब 2000 not 2000, that was 1994, that time I did my HS and everything, okay, class 12 exams were over and everything, and I was thinking of कि क्या पढ़ाई करूँ and all, क्या लेके graduation करना है, I was not sure of it, and then I took my subjects and all, and then when I was trying to कि अभी कौन से field पे जाना है, उस वक्त मैंने public relation choose किया। तो मोस्टली पीपल डिडंट नो कि उस वक्त की पब्लिक रिलेशन क्या होता है, क्योंकि पब्लिक रिलेशन अलग से कुछ कोई पोस्ट वगैरह उस वक्त क्रिएट नहीं हुआ था, जस्ट न्यू था दैट टाइम। बट मेरे पापा ने वो चीज़ को, मतलब उन्होंने रोका नहीं मुझको, उन्होंने बोला जो आपको करना है आप करो। एंड उन्होंने मेरे दिमाग में ये डाला था, बिकॉज आई डिड माई स्टडीज इन साइकोलॉजी फर्स्ट, देन आई टुक पब्लिक रिलेशंस एंड एवरीथिंग। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने वेस्ट किया है टाइम, तुम्हारा साल वेस्ट हो गया, कि 3 साल की बेकार हुई है साइकोलॉजी लेके पढ़ाई करने की जरूरत, नो। ही टोल्ड आपने पढ़ाई किया है ना, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, वो नॉलेज आपके लाइफ में कहीं ना कहीं काम आने वाला है, एंड दैट्स द रीजन गॉड हैज गाइडेड यू टू स्टडी दैट, ओके? सो आई बिलीव दैट दो हम अपने पेरेंट्स को शायद गुरु का दर्जा ऐसे देते नहीं है, बट मतलब मम्मी पापा को तो हम लोग वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, राइट? बट ही वॉज माई फर्स्ट गुरु। My mom, like she has given me such good life lessons बचपन से, right? I will tell you an incident which I think हर woman जो मुझे सुन रहे हैं उनके लिए बहुत beneficial होगा। जैसे मैंने एक कहा कि मेरे मम्मी ने ये सिखाया था कि act brave because that will help you। सेकेंड चीज़ मम्मी ने ये सिखाया था, क्योंकि चारों तरफ like आज के जो, मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि पहले भी दुनिया खराब था, अब भी है वैसे ही है, कि अभी इतने सारे जो अभी हमारा रेप केसेस इतने सारे आ रहे हैं एंड ऑल, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा पेपर में आ रहा था एंड ऑल। तो बोथ माय पेरेंट्स वर वर्किंग ना, तो वो लोग वरीड थे कि बेटी अकेली रहती है घर पे, अकेले ट्यूशन के लिए जाती है ना, दे वर वेरी वरीड। यू नो व्हाट माय मॉम टॉट मी, मतलब इट विल बी शॉकिंग फॉर मैनी पीपल। मेरी मम्मी एक दिन मेरे साथ बैठी और मम्मी ने क्या बोला, देख मुझे नहीं पता कि लाइफ क्या होल्ड करता है हमारे लिए, ठीक है, क्या हो सकता है क्या नहीं, मैं तुमको डराना नहीं चाहती हूँ कि क्या होगा, बट मैं तुमको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, कभी भी लाइफ में तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, खुद को सजा मत देना उसका। जो करते हैं उनका गलती होता है, तुम वो गलती खुद का मान के खुद को सजा मत देना कभी। एंड कभी भी तुम्हारे साथ गलत कुछ हो तो वी आर द फर्स्ट पीपल जिनके सामने आके तुमको बोलना है, तुमको छुपाना नहीं है। सो आई कंसिडर देम बिकॉज दे मेड मी, इनडायरेक्टली दे मेड मी सो स्ट्रॉन्ग, they guided me in a proper way that तुम सही रहो, that is more important, ठीक है?
किसी के और की गलती की वजह से तुम्हारा लाइफ को लेके कोई डिसीजन मत लेना. So these are some lessons which helped me in a very good way. Then my husband, my nursery friend, we grew up together and all. When I didn't have that vision that someday I will be giving trainings and I will be doing something where I will be imparting education to people. He had a vision that he saw and he always told me, encouraged me कि तुझ में है वो चीज़, I know तू कर सकती है, तो you should think of it कि तेरे जो भी thoughts है, तू जिस तरीके से सोचती है, note it down somewhere. हाँ, someday you will come up and you will give trainings and all. जब मैं वो करना start किया, my husband didn't see that, okay, but I feel that instead of me, they manifested those things and it happened for me, right? And when I will tell you, even my son, he is a guru for me. Wow. Okay, because he taught me a thing that mom don't, मतलब ये जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि don't complicate things, this I learned from him. क्योंकि एक बच्चे को आप देखोगे ना, they take everything very simple way में, हुआ, टूट गया, दूसरा खिलौना ले लिया, खेला, 2 मिनट रोया, 2 मिनट बाद उनको याद भी नहीं रहता है क्या हुआ क्या नहीं, राइट? ये वो करता गया, उसको रियलाइज नहीं हुआ, बट आई लर्न दैट फ्रॉम हिम कि आई बिलीव दैट मेरा बेटा तो ऐसे एक साइलेंट टीचर है मेरे लिए, जो कुछ करता रहता है और मुझे लगता है ओके, आई कुड हैव थॉट इट लाइक दिस. उसने तो बहुत सिंपल वे में देखा चीज़ को, मैं क्यों इतना कॉम्प्लिकेट वे में देखा एंड ऑल. सो दैट्स द रोल ऑफ अ मेंटर. वो काफ़ी बार ऐसे होता है जो आके आपको प्रीच नहीं करते हैं, वो सिर्फ आपके साथ रह के आपको गाइड करते हैं, so that you can find your way because they are confident about. So it is very much necessary that you find your own mentor. आप किसी को तो चुन लीजिए जो जिनके ऊपर आप भरोसा करते हो.